Bhumika, a science student from SVS Kerala, and here we are provided with fully equipped and specific labs for physics, chemistry and biology. Classrooms are equipped with high-tech gadgets like smartboards. Teachers are highly experienced. Students are prepared for competitive exams like JEE and NEET along with CBSE curriculum. हेलो, आई एम तमन्ना। मैं एसवीएस केरवाला की स्टूडेंट हूँ। मेरा नेशनल लेवल लॉन्ग जंप में सिलेक्शन हुआ है और आज 15+ स्टूडेंट्स की स्टेट लेवल और 2 स्टूडेंट की नेशनल लेवल पर सिलेक्शन हुआ है। हमारे यहाँ पर मेनली वॉलीबॉल, खो खो, वेट लिफ्टिंग, एथलेटिक्स, साइकिलिंग की प्रैक्टिस करवाई जाती है। आई एम वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ एसवीएस। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा के वार्ड नंबर 3 में, जहां आपको बता दें कि वार्ड नंबर 3 से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राकेश जोशी आज जो है वो अपना एक रोड शो करके चुनाव प्रचार के अंतिम दिन जो है वो अपनी ताकत दिखाने का, शक्ति प्रदर्शन करने का काम जो है वो कर रहे हैं। चलिएगा राकेश जी से बातचीत करते हैं। राकेश जी, कैसा माहौल लास्ट दिन बचा है चुनाव प्रचार का? माहौल तो आप देख ही रहे हैं। जनता, मेरा परिवार मेरे साथ चल रहा है, आधा काफिला मेरे आगे चल रहा है, आधा पीछे चल रहा है, तो जनता तैयार बैठी है बटन दबाने को। जीत तो सुनिश्चित कर दी है उन्होंने। अब तो 2 तारीख का इंतजार है। तो ये काफिला जो है वो कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक जाएगा? ये हाउसिंग बोर्ड से शुरू होकर सुभाष बस्ती, ईरा कॉलोनी, शक्ति नगर, प्रेम नगर, बाटा कॉलोनी, अग्रवाल कॉलोनी होता, हुड्डा कॉलोनी के अंदर हाउसिंग बोर्ड होता है, हुड्डा कॉलोनी जाके नेहरू पार्क पे जाके खत्म होगा। ठीक है, तो आगे जो है वो सीएम साहब का जो काफिला है उसमें शामिल हो जाएंगे? हाँ जी, सीएम साहब के काफिले में हमने शामिल होने जा रहे हैं। सीएम साहब का हम श्री नायब सिंह सैनी जी का आशीर्वाद लेने के लिए जा रहे हैं जी। उनके काफिले में हम जाएंगे। तो सीएम साहब आज आ रहे हैं, कितनी मजबूती आप मानते हैं इसको? मजबूती तो आप देखेंगे कि कितने लोग वहाँ पे शामिल होने जा रहे हैं और इस पार्टी को और मजबूती से कमल का फूल खिलाने का काम करेंगे। ठीक है, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दें कि राकेश जोशी के परिवार के लोग भी हैं। अंकल जी, पापा जी हैं। अंकल जी, क्या कुछ लगता है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी तो उम्र बढ़ गई 5 साल। अच्छा, 5 साल इसके साथ ही बढ़ गई, क्योंकि जीत तो सुनिश्चित ही है। आप लोगों का साथ है, सहयोग है, ये हमारे साथ बैठे हैं, रोशनी जी हमारे साथ हैं। तो अब तो वो बात, वो खतरा तो खत्म है हमारा। अब हमें तो ये देखना है इसकी जीत कितने वोटों के अंतर से है। ठीक है, मार्जिन बढ़ाने ताकि हम विकास करवा सके। जितना ज्यादा मार्जिन उतना ही ज्यादा विकास होगा। ये आप लोगों का सहयोग हमें बहुत जरूरी है। तो सो बट दैट यू मस्ट सीट। ठीक, ओके जी। तो यहाँ पे आपको अगर मैं काफिला दिखाना चाहूँ तो आप देखिएगा कि काफी अच्छी संख्या में गाड़ियों के काफिले के साथ जो है वो राकेश जोशी अपना चुनाव प्रचार के अंतिम दिन जो है वो शक्ति प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये शक्ति प्रदर्शन जो है वो राकेश जोशी अपने वार्ड से शुरू हुए थे और वहाँ से शुरू हो करके जो है वो नेहरू पार्क तक ये काफिला जो है वो जाने वाला है, क्योंकि आगे नायब सैनी जो है वो तमाम वार्ड प्रत्याशियों के साथ साथ चेयरमैन पद के उम्मीदवार शांति स्वरूप वाल्मीकि को जो है वो समर्थन करने के लिए, शक्ति देने के लिए, उनका प्रचार करने के लिए यहाँ पे पहुँच रहे हैं। तो उस काफिले के अंदर जो है वो ये राकेश जोशी का एक बड़ा काफिला जो है वो शामिल होने जा रहा है। हरमंदर मराड़ साहब, क्या लगता है, क्या कुछ कहेंगे? बहुत बढ़िया माहौल है जी, बहुत बढ़िया। राका की एक तरफा जीत है, बीजेपी जीत रही है, सारी की सारी सीटें। सरसा की जो सरकार बनेगी बीजेपी की बनेगी जी। ठीक है। हाँ जी। तो सीएम साहब आ रहे हैं, कितने की मजबूती? बहुत मजबूती, तगड़ी बहुत मजबूती मिलेगी और शांति स्वरूप जी चेयरमैन बनेंगे और राका जी एमसी बनेंगे हमारे वार्ड से। चलिएगा, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको जो है वो मैं और तस्वीरें अगर दिखाना चाहूँ तो कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। जी भाई साहब, क्या लगता है? हाँ जी, पूरा जमना आ रहा है, तो आपको पता ही है बीजेपी की लहर है। बीजेपी का बनेगा, 32 फूल खिलेंगे, 33वां चेयरमैन का खिलेगा, 33 फूल खिलेंगे पूरा जोश से। पूरा काम होगा, पूरा विकास होगा शहर का ही। ठीक है, धन्यवाद, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आप तस्वीरों में देखिएगा कि काफी व्हीकल जो है वो आगे जा चुके हैं और उसके बाद भी जो है वो एक बहुत बड़ी लंबी लाइन जो है वो राकेश जोशी के समर्थन में वाहनों की जो है वो हमें लगातार चलती हुई दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर के यूं कहें कि अपने चुनाव प्रचार के अंतिम दिन जो है वो राकेश जोशी पूरे वार्ड में जो है वो ये एक रोड शो निकाल करके अपना
शक्ति प्रदर्शन करके ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि लोग उनके साथ जो है वो दिल से जो है वो जुड़े हुए हैं। युवा हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, तमाम वर्ग के लोग जो है वो राकेश जोशी को समर्थन करने के लिए जो है वो इस रोड शो के अंदर, इस काफिले के अंदर जो है वो सम्मिलित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। खैर, आने वाले समय में क्या कुछ होता है वो तो आने वाला समय ही बता पाएगा कि लोग कितना समर्थन राकेश जोशी को करते हैं और राकेश जोशी जीत की ओर अग्रसर होते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल आपको क्या लगता है, राकेश जोशी के एक शक्ति प्रदर्शन को लेकर के क्या चुनावी माहौल जो है वो बदलने वाला है? कमेंट करके जरूर बताइएगा।